देखिए, उदयपुर फाइल्स का जो ट्रेलर सामने आया है उसके बाद से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी उठ रही है, बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं। एक समुदाय की तरफ से बहुत आवाजें उठी इस फिल्म को बैन करने के लिए, और मामला कोर्ट तक तो है। इसके अलावा जो सेंसर बोर्ड ने बोला है कि उन्होंने वो सारे जो आपत्तिजनक सीन थे वो सब हटा दिए हैं। और आपको बताते चले, इस तरह की जो फिल्में बनती हैं, और चूंकि एक बहुत बड़ा फैक्ट है वो ये है कि आज की डेट में बॉक्स ऑफिस जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, यानी कि इस पे कोई फिल्म चल ही नहीं रही है। तो यहां पर किसी ने सही बोला था, जैसे एक बार नेहा धूपिया ने बोला था बहुत समय पहले कि बॉलीवुड में सिर्फ शाहरुख बिकता है या सेक्स बिकता है, और आज की डेट में बॉलीवुड में सिर्फ नफरतें बिकती हैं। और एक मेरे इंटरव्यू के दौरान एक एक्टर ने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई साहब, आज की डेट में कोई ऐसी खास स्क्रिप्ट आ ही नहीं रही है, तो इसलिए लामौला लोग जो है नफरतें बेच के अपना पैसा निकाल रहे हैं। जैसे उदयपुर फाइल्स की जो बात हो रही है, उदयपुर फाइल्स में जो बवाल मच रहा है, उसका जो 2 सवा 2 मिनट का कुछ ट्रेलर जो है वो देखने के बाद ये तो समझ में आ रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में फिल्म बनी है। और सेंसर बोर्ड ने जिस तरह कहा है कि उन्होंने जितने भी आपत्तिजनक सीन थे वो सब हटा दिया। मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट इसको देखना भी चाह रहा है, वहां पे जजेस जो इस फिल्म को देखेंगे भी, लेकिन इसकी रिलीज से जो रोक हटा दी गई है। अब मामला यहाँ पे आके अटकता है कि ये 2 मिनट के ट्रेलर को देखने के बाद क्या पूरी फिल्म के बारे में पता लगाया जा सकता है? थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि फिल्म को देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ ट्रेलर में ही इतना सब कुछ डाल देते हैं कि लोग जो है वो पिक्चर हॉल तक पहुंच जाए, लेकिन अंदर कुछ मिलता नहीं है। जैसे हमारे 12 में भी ऐसे ही कुछ हुआ था, बहुत बवाल मचा था, बाद में पता चला फिल्म में तो कुछ था ही नहीं। वैसे ही इस फिल्म को भी देखना बहुत जरूरी। इस फिल्म में आखिर उन्होंने क्या बनाने की कोशिश की है, जो रियल इंसिडेंट पे फिल्म बेस्ड है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अंदर है क्या ये भी एक देखना बहुत जरूरी है। और आपको बताते चले कि आज की डेट में हिंदुस्तान की जनता जो है वो अब इतना जाग चुकी है, उसको नफरतों से कोई मतलब रह नहीं गया। इस तरह की फिल्मों को अगर आप जितना बवाल मचाएंगे तो इनको उतनी हाइप मिलती है, उनको इतनी पब्लिसिटी मिलती है। इस फिल्म का ट्रेलर जो है वो अभी इस जुलाई की फर्स्ट वीक में अभी लॉन्च किया गया है, और 11 को इसको रिलीज करना है। तो आप समझते हैं इतने कम अरसे में फिल्म को रिलीज भी करना, उसकी पब्लिसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली बहुत हो चुकी है, क्योंकि नफरतों के बीच पर इसकी पब्लिसिटी की गई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पहले फिल्म को जरूर देख लेना चाहिए, उसके बाद जो है अपनी राय रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि फिल्म जब रिलीज होगी उसके अंदर क्या होता है, और उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट है उसका क्या फैसला आता है, इसके लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस तरह की फिल्में जब बनती हैं तो उसके पीछे मंशा जो बनाने वालों की होती है वो ये होती है कि किस तरह से उनकी फिल्म बिके, उनको पैसा, उनको प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्या हाल होगा जनता का, क्या सौहार्द होगा, क्या असर पड़ेगा हिंदुस्तान के जनता के ऊपर, उनके भाईचारे के ऊपर, इतना ये सब नहीं सोचते। उनको ये होता है कि मेरी फिल्म रिलीज हो जाए और मुझे पैसा मिल जाए। कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी और भी बनती है उन एक्टर्स की भी जो इस तरह की फिल्में करते हैं, तो उनको भी इस तरह की शर्तें जरूर रखनी चाहिए कि देखो हम फिल्म कर रहे हैं, लेकिन भाई इसमें ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान का सौहार्द खराब हो, यहाँ का भाईचारा खराब हो। क्योंकि बॉलीवुड में हर तरह के लोग हैं, और हमेशा ये जाना जाता है कि बॉलीवुड जो है वो भाईचारे के हिसाब से चलता है, ना कि एक समुदाय के हिसाब से। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोगों को सोचनी चाहिए इस तरह की फिल्में करने से पहले। और ख़ास बात यह कि हमारी जनता को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि भले ही कोई कितना भी बांटने की कोशिश करे, लेकिन हमें अब समझना चाहिए कि नफरतों से कुछ नहीं होता है। नफरतें जो होती हैं वही लोग बोते हैं जिनको अपना कुछ फायदा होता है, वही इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की नफरतें बोते हैं। क्योंकि जो गाढ़ी कमाई है वो हमारी और आपकी ही जाने वाली है इस तरह की फिल्मों में। और निकलेंगे तो क्या लेके निकलेंगे? नफरतें लेके निकलेंगे, और तो कुछ लेके निकलने वाले नहीं है। अगर इस फिल्म में जिस तरह से सेंसर बोर्ड ने बोला कि उसने सारे आपत्तिजनक सीन हटा दिए हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिससे सौहार्द खराब होगा हिंदुस्तान का, यहाँ का भाईचारा खराब होगा, तो फिर सब कुछ सराखों पर है। वरना इस तरह की फिल्मों के बारे में सेंसर बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि ऐसी कोई चीज़ परोसने ना दें कि जिससे सिर्फ ए सर्टिफिकेट लेके या यूए जो सर्टिफिकेट मिला करते हैं उनके आधार पर नफरतों के बीज बोए जाएं।